चाहें। जैसे श्रवण कुमार ने सारे तीर्थों की यात्रा अपने माँ बाप को कराई, आप भी अपने माँ बाप को 84 कोस की यात्रा कराइए, क्योंकि कहते हैं 84 कोस की यात्रा कराने से धरती के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा कराने का फल प्राप्त हो जाता है और 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी यशोदा नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। तब से ये 84 कोस की यात्रा की परंपरा है, जिसमें नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, पूरा ब्रजमंडल। ब्रजमंडल कितना बड़ा है? 84 कोस का। तो पूरी 7 दिन की परिक्रमा है। 7 दिन आपका रहना खाना यात्रा, जिनको भी चलना है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। और कन्याओं के विवाह में आप जरूर बेटी बनकर, बेटा बनकर, माँ बनकर, उन कन्याओं के पिता बनकर, भाई बनकर सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ रहती हैं, उनके बेटा बनकर माँ को रोटी जरूर दीजिएगा, अन्नदान कीजिएगा। आप भी भोजन नहीं देंगे तो कौन देगा? तो भैया हाँ, दान जो करते हैं दानी कहलाते हैं, पर मोर ध्वज जैसा कोई दानी कहाँ होगा। वैसे दानी बहुत है, जैसे राजा शिवी, दानियों में एक नाम किसका आता है? शिवी। राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र, और एक संत का नाम आता है दानियों में। क्या नाम है? दधीची। किनका नाम? किनका नाम? दधीची ऋषि ने क्या दान किया था? क्या दान किया था? अपनी हड्डियां दान की थी। वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। क्या नाम था? वृत्तासुर। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ना मैं सुदर्शन से मरूं, ना खड़ग से मरूं, ना त्रिशूल से मरूं, ना पत्थर से मरूं, ना लकड़ी से मरूं, ना तिनके से मरूं, कोई अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। अब वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब बताओ, ना लकड़ी का कोई अस्त्र शस्त्र चलेगा, ना लोहे का चलेगा, ना किसी धातु का चलेगा, ना पत्थर से चलेगा, ना बालू से मरूं, ना बालू का तुम ढेला बनाओ मार दो, इससे भी नहीं मरूं, मैं नहीं मरूं। अब सोचो किससे मरे? ना चक्र से, ना त्रिशूल से, ना वज्र से। क्या करें? बोले इसके लिए अलग निर्माण करना पड़ेगा। क्या? बोले दधीची ऋषि से कहा महाराज आप बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसा करो अपनी हड्डी दे दो। क्या करोगे हड्डी का? बोले हड्डी का वज्र बनाएंगे, क्योंकि अस्त्र शस्त्र में हड्डी का कोई नाम आज तक आया ही नहीं। किसी शास्त्र में आज तक हड्डी का नाम अस्त्र शस्त्र में नहीं आया। लाठी डंडा तो फिर भी चलो अस्त्र शस्त्र में है कि डंडे से मार दिया, बोलो हाँ। लेकिन हड्डी का कोई सुना कि हड्डी से मरेगा? तब हड्डी कहा महाराज आप दान कर दो, वरना देवताओं की दुर्गति कर रहा है ये। देवताओं के रक्षा के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया, इसलिए दधीची ऋषि का दान भी श्रेष्ठ है। उन्होंने अपने शरीर में नमक लगवाया, खाद्य पदार्थ लगवाए और गाय से शरीर को चटवाया। गाय चाट चाट के पूरी चमड़ी को निकाल देती है, हड्डी बचती है। उस हड्डी से विश्वकर्मा जी वज्र बनाते हैं। जो इंद्र के हाथों में वज्र है, आपने कभी देखा होगा वो वज्र की बनावट कैसी है? जैसे हमारे शरीर में यहाँ छाती की बनावट होती है। बोलो हाँ। वो वज्र किसका बना है? दधीची ऋषि के हड्डियों का। समाज की रक्षा के लिए हमारे ऋषियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर राष्ट्र की सेवा की है।
ऐसे दधीची ऋषि को हम प्रणाम करते हैं। पर मोरा ध्वज जैसा कोई दान कहाँ होगा। हर युग में नारी का अपमान चला आया। हर युग में नारी का अपमान चला आया। क्यों मैया, नारी का अपमान कब कब हुआ? हर युग में नारी का अपमान चला आया। पर बताओ इतिहास में आज तक नारी का सबसे बड़ा अपमान कब हुआ? हे मैया, ओ मैया चश्मा वाली सो गई क्या? बरसों से चला आया अपमान ये नारी का। पर सबसे बड़ा अपमान, पर चीर हरण जैसा, पर चीर हरण जैसा अपमान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अच्छा बताओ, भक्त बड़े कि भगवान बड़े? कौन बड़ा मैया, कौन बड़ा? भक्त बड़े कि भगवान बड़े? जोर से, कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? एक बार पृथ्वी माता बोली मैं बड़ी, तो पृथ्वी बोली मैं बड़ी, तो शेष भगवान बोले कि तुम बड़ी तो मेरे सिर पे क्यों पड़ी? शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शेष भगवान बोले मैं बड़ा, तो शंकर जी बोले मेरे गले में क्यों पड़ा? शंकर जी बोले मैं बड़ा। तो कैलाश पर्वत बोला शंकर जी आप बड़े, तो मेरी खोपड़ी में आप क्यों खड़े? कैलाश बोला मैं बड़ा। कैलाश बोला मैं बड़ा, तो रावण बोला तू बड़ा, तो मेरे हाथों में कैसे पड़ा? कैलाश को रावण ने उठा लिया। रावण बोला मैं बड़ा। रावण बोला मैं बड़ा, तो बाली बोला मेरी काख में कैसे पड़ा? तू बड़ा तो मेरी काख में कैसे पड़ा? बाली बोला मैं बड़ा। बाली बोला कि मैं बड़ा, तो राम जी बोले कि तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? तू बड़ा तो मेरे बाणों से क्यों मरा? राम जी बोले मैं बड़ा। तब हनुमान जी बोले प्रभु आप बड़े, यदि आप बड़े तो आप भक्तों के पीछे क्यों पड़े? भगवान किसके पीछे रहते हैं? गोपियां नचा रही हैं और जगत के पालनहार ताही अहीर की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत को नचाने वाले को भगवान को गोपियां नचाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए भगवान से बड़ा कौन? इसलिए भगवान से भी बड़ा कोई है, तो भगवान से भी बड़ा भगवान का भक्त है। इसलिए राम के मंदिर कम है, राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। क्योंकि बड़ा कौन? भगवान बड़े नहीं, भगवान के भक्त बड़े। भक्त न होते तो भगवान का परिचय कौन कराता? जरा सोचो। बोलो माता शबरी, बोलो मेरी माँ,
भक्तों के नाम लेने से वाणी पवित्र होती है, इसलिए हम बुलवाते हैं। बोलो शबरी, विभीषण, सुग्रीव, केवट, निषादराज, हनुमान जी, जटायु, इन सबको यदि हटा दिया जाए तो क्या राम की अपनी कोई कथा बचेगी? बोलो, राम की अपनी कोई कथा नहीं है। केवट ना होए, जटायु ना होए, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी ना होए, भरत जैसे भक्त ना होए, लक्ष्मण जैसे भक्त ना होए, तो राम क्या करते अकेले? इसलिए हाँ, गर भक्त न होते तो भगवान कहाँ होते। इसलिए भक्त का सम्मान, आदर उतना ही जितना भगवान का आदर। एक बार क्या हुआ, सूरदास जी के बारे में आपने सुना होगा। सूरदास जी गिर गए गड्ढे में, अंधे तो थे ही, गड्ढे में गिर गए। अब अंदर बैठे गड्ढे में, वो जा रहे थे कथा सुनने, तूफान चला, रास्ता भटक गए और गड्ढे में गिर गए। अब गड्ढे से निकला कैसे? सूरदास अंधे। अब गड्ढे में बैठे बैठे अब नाम जपने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल मेरा कन्हैया, सांवरे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। खूब नाम जपे। बारिश होने लगी तो गड्ढे में पानी भरने लग गया। अब तो बाबा डूब के मर जाएंगे। भगवान को लगा बाबा तो डूब जाएगा। तब भगवान छोटे से बच्चे बन के आए। बाबा बाबा, मैं गैया चरा के लौट रहा था जंगल से, तुम्हारी आवाज सुना, आओ अपना हाथ दिखाओ। तुम्हारा हाथ, ये रहा मेरा हाथ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें खींचता हूं, गड्ढे से बाहर निकालता हूं। सूरदास जी समझ गए कि इस जंगल में इतने पानी में कौन आएगा, हो ना हो मेरे भगवान ही आए हैं मुझे गड्ढे से निकालने के लिए। सूरदास जी बोले, प्रभु बातें मत बनाओ, आप भगवान हो। अरे नहीं नहीं, मैं तो फलाने का बेटा हूं और मैं तो यहां से गुजर रहा था, ये रहा मेरा हाथ। सूरदास जी बोले, मैं तो अंधा हूं, मुझे क्या पता कि आपका हाथ कहाँ है, मेरा हाथ ये रहा, मैं आपका हाथ क्यों पकड़ूं, मैं तो अंधा हूं, आप मेरा पकड़ लो हाथ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो। अब हाथ आगे किया, भगवान ने हाथ पकड़ा, निकाला। अब सूरदास जी ने भगवान को पकड़ लिया, अब छोड़े ना। भगवान बोले, बाबा छोड़ो। बाबा कन्हैया, हम नहीं छोड़ेंगे, आप भगवान हो, दर्शन दो। छोड़ा लिया भगवान, तो हाथ छोड़ा लिए, बाबा छोड़ दिया। छोड़ा के जाने लगे, तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात है निर्बल जान के मोह, हृदय से जो जाओगे मर्द कहूंगो तो ही। सूरदास जी बोले, कन्हैया मैं दुर्बल हूं, तुम हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम मर्द हो। भगवान को चुनौती दे दी कि यहां से निकल के दिखाओ, यहां से भीतर से निकल के दिखाओ, हृदय से निकल कर दिखाओ तो जाने। अब जरा देखो मैया, जरा सोचिए कि भक्त भगवान को कह देते हैं, कैसे कितने भक्त हुए जो भगवान से कह देते हैं कि नहीं नहीं हमें तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। भगवान आते हैं दर्शन देने, बोले नहीं दर्शन नहीं चाहिए, जाओ। तो काहे हमारे लिए तड़प रहे हो, क्यों हमारी भक्ति कर रहे हो जो हमारा दर्शन नहीं चाहिए? नहीं प्रभु, आपका दर्शन नहीं चाहिए, आपकी तड़प में जो आनंद है, आपको पा लेने में इतना आनंद नहीं है जितना आनंद आपकी याद में तड़पने का है। इसलिए हमें तड़पने दो आपकी याद में। इसलिए गोपियों ने तड़पने को चुना, 100 साल कृष्ण की याद में तड़पती रहीं, क्योंकि इस तड़प में जो आनंद है वो मिलन में आनंद नहीं।
इसलिए भक्त, अब ये परम ऊंची बातें हैं, ऊंचे लेवल की, आप पता नहीं इसको कितना समझेंगे नहीं समझेंगे। तड़प का जो सुख है, आनंद है, वो मिलने का नहीं है। अच्छा, मिल लेने के बाद क्या है? मिल लेने के बाद तड़प खत्म। आपने देखा होगा ना, किसी माँ का बेटा कहीं जरा सी देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो माँ तड़प जाती है, कहां गया मेरा बेटा, भैया मेरा बेटा कहां गया, यही तो था, ऐसा कपड़ा पहना, कहां कहां, तड़प जाती है। जरा देर के लिए